ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चील दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारा सर मेरे आगे झुकता रहेगा, मैं तुम्हारा सर किसी और के आगे नहीं झुकने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से बचाता हूँ। जैसे तुम्हारी पीठ पीछे क्या साजिशें होती है, अगर तुम जॉब करते तो तुम्हारे पीछे कौन साजिश कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं उनको उन्हीं के जाल में फंसा देता हूँ। तो संगत जी देखो, गुरु जी की जो महिमा है ना, वो हम नहीं समझ सकते। गुरु जी कब क्या हमारे लिए करते हो गुरु जी को ही पता है। गुरु जी कब क्या हमारे बारे में सोचते हो वो सिर्फ गुरु जी को पता है। हम सारा सिर्फ एक ही रहना चाहिए कि जो कर रहे हैं मेरा सतगुरु कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे सतगुरु की मर्जी के नाल हो रहा है, अगे भी जो होएगा मेरे सतगुरु की मर्जी के नाल होएगा, तो मुझे कबूल है। हर हाल में हर राह में मेरे गुरु जी का शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने मुझे संभाला है, इस काबिल समझा है कि मेरी इतनी औकात बढ़ा दी कि अपने गुरु अपने प्यारी संगत में से मुझे एक समझा है। फिर से बताता हूँ कि मुझे मेरी इतनी औकात बढ़ा दी मेरे गुरुजी ने कि अपनी प्यारी संगत में से मुझे एक समझा है और अपने दिल के करीब हमेशा में बिठाया है। तो संगत जी बहुत बड़ी बात है, और इससे बड़ी क्या औकात होगी कि मैं गुरु के चरणों में अपना स्थान बना पाया, गुरु के दिल में अपना स्थान बना पाया, कि गुरु मेरे लिए सोचता है, गुरु जी मेरे लिए अच्छे बुरे की पहचान बताते, गुरु जी मेरे लिए हमेशा अच्छा करते हैं। इससे बड़ी मेरी कोई औकात नहीं, उससे बड़ी मेरी कोई कामना नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबको संगत जी सेवा दे रखी है, सब सेवा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। सेवा यह है इस पाठ को अपनी जरूरतमंद संगत को भेजने की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध। भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनकी पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीनबंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभो देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं, सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो कारण है वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुँह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भगत और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, संभव तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके और इस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें, आपको नमस्कार है। स्वामी, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव संभव, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभाव पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया है, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर हैं। देवताओं जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को सभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ऋषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर कहा, ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों में से घिरे हुए स्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन
निराभास, निर्विकार, निरामय, प्रातपर, नित्य, ममता रहित, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुह, ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित हो बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने सब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन देखा। तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पूर्ण दिन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत्सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणासागर शंभो, तो हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की है। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उत्सवर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल श्री हरि आदि को करुणा दृश्य से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्रह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो, मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा कि महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, आप सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई। हम शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतः वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। उधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त राष्ट्र प्राणियों सहित त्रिलोकी आसादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाए। स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। प्रातपर परमेश्वर, आपने रीति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः आप प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुण्य उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विदे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेष विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनसे सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिनका मन विषयों से विषीभूत हो गया है, उनके लिए मोक्ष समर्पण में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो इस विषय को विधिपूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य अक्षर भर में पतित हो जाता है। आचार्य ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ कि तथापि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में यथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। ग्रहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हे हरे विदे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। मैं वह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ। तथापि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भर होकर अपने अपने घर का जवाब में तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई।
संगत जी गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, रसीदा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमें ऐसे ही ब्लेस करे, गुरु जी की कृपा हम पे ऐसे ही बरसती रहे। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।